अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये MA/MSc एनुअल 2023 का जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है उस हवाले से होने जा रही है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रहा है और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि सर इसके बारे में कुछ जो है वो आप हमें इन्फॉर्म करें। तो नोटिफिकेशन मेरे पास भी आया तो पढ़कर जो है वो बड़ी हैरत हुई, बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या हो गया है। हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो सूरत हाल है वो हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ जो है वो साबित हुई है। नोटिफिकेशन जो है इसमें वाज़ेह तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह ज़िक्र किया है कि इसमें जो फ़्रेश कैंडिडेट हैं वो अलाउड नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर इस नोटिफिकेशन के बारे में आप कुछ जो है वो रोशनी डालें। पहली बात तो ये है कि मैंने वेरीफाई किया है, ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल 100% रियल है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, लेकिन ये है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो रियल है। और इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। मसलन डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी जो कंपार्टमेंट है उसका एग्ज़ाम जो है वो देना चाहते हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 का, तो वो सिर्फ इसमें अपीयर हो सकते हैं। यानी फ़्रेश कैंडिडेट अगर कोई ये कहे कि मैं इस दफ़ा इनरोल हो जाऊं और रजिस्ट्रेशन करवा कर यूनिवर्सिटी का ये जो एग्ज़ाम्स है MA/MSc पार्ट 1 पार्ट 2 एनुअल 2023 इसमें मैं अपीयर हो जाऊं, तो उनके लिए जो है वो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो कोई जगह नहीं है। हाँ, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, जिनकी कंपार्टमेंट है या जो फुल फेल हैं या जो डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो जो है वो यूनिवर्सिटी उनको चांस दे रही है। और इसमें एक और भी नीचे बोल्ड करके उन्होंने लिखा हुआ है कि लास्ट एग्ज़ाम्स टू अपीयर एज अ होल, यानी ये आखिरी इम्तिहान है। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 का जो है एज अ होल आप एग्ज़ाम दें, तो ये उसके लिए फिर ये आखिरी चांस है। यानी इसके बाद जो है वो आपको चांस जो है वो एज अ होल का जो चांस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो बड़ा ही सख्त किस्म का एक नोटिफिकेशन है। अब इसके जो एडमिशन्स है वो शुरू हो रहे हैं जी के 8 मई 2023 से लेकर 30 मई 2023, यानी 30 मई जो है वो लास्ट डेट है सिंगल फ़ीस के साथ। तो सिंगल फ़ीस जो है वो है जी 7,970 रुपये MA की, और MSc की है जी 9,280 रुपये। इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि एनुअल 2023 जो है वो पार्ट 2 के लिए जो है वो उनका आखिरी साल है। यानी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका पार्ट 1 क्लियर है और पार्ट 2 जो है वो एग्ज़ाम दिया है, सप्ली आ गई है या डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए आखिरी साल है। यानी इसके बाद उनको जो है वो पार्ट 2 में एडमिशन्स भेजने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा। चलिए ये तो ठीक है, जिनकी कंपार्टमेंट है या जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं उनको मौका दिया जा रहा है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो साथ ही जो है वो एडमिशन जो है वो सेंड करेंगे। और कुछ दिन पहले ये ख़बरें आ भी रही थी कि यूनिवर्सिटी उनको जो है वो अलाउ करेगी फ़्रेश कैंडिडेट को। तो उनकी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर जो है वो पानी फिर गया है। उनको बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कोई चांस नहीं दिया है। अब उनके लिए आगे और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब MA/MSc जो है वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म कर रही हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी ये मतलब कि ये क्लेवरनेस दिखाई है कि उन्होंने कहा जी 1 जुलाई 2022 से पहले जिनका जो है वो BA जो है वो कंप्लीट है, ADS कंप्लीट है, तो वो एज ए फ़्रेश कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो सकते हैं। और ये भी तवक्को की जा रही थी कि अगर ऐसी की सूरत हाल है कि ये लास्ट ईयर है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी कोई ऐसा जो है वो कोई वेंटिलेशन जो है वो रखेगी, कोई ऐसा जो है वो एज स्टूडेंट को देगी कि वो एक शर्त लगा देगी कि यहाँ तक अगर किसी का ADS या BA कंप्लीट है तो वो एज ए फ़्रेश कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो सकते हैं। बड़ा सख्त किस्म का नोटिफिकेशन है। इसमें बिल्कुल किसी किस्म की जो वेंटिलेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखी जो सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो दी थी। तो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ करेगी, ख्याल रखेगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जो है वो मतलब कि क्लियर कट जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसमें फ़्रेश कैंडिडेट के लिए जो है वो कोई जगह नहीं है। तो सवाल ये है कि आप फ्रेश कैंडिडेट बेचारे क्या करेंगे, मतलब कि उनके लिए तालीम के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं,
उनके लिए तालीम के जो दरवाज़े हैं वो HEC और पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बंद करने जा रही हैं। तो वो क्या करेंगे, वो BS के 5th सेमेस्टर में कैसे एडमिशन लेंगे, कैसे वो रेगुलर पढ़ेंगे, मतलब कि एक जॉब करने वाला जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा। पहले ये करते थे कि स्टूडेंट जॉब भी करते थे और साथ साथ जो है अपने तालीमी अखराजात भी पूरे करते थे और साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी व सारी रखते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट गवर्नमेंट की जॉब करते थे और साथ साथ वो BA कर लेते थे, AD ADS कर लेते थे। और चलें AD ADS तो यूनिवर्सिटी ने उसको जारी रखा, वो तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ये भी जो है ये कोई अच्छा फ़ैसला स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि आप उनके लिए हायर एजुकेशन के जो दरवाज़े हैं वो बंद कर रहे हैं। MA MSc बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जो MA MSc जो है वो करना चाहते हैं, पंजाब से करना चाहते हैं, सरगोधा से करना चाहते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो महंगी तालीम जो है वो कैसे अफोर्ड करेंगे। मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे जो है वो मतलब कि 2 वक्त की रोटी कमाना जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो कहाँ गरीब का जो बच्चा है वो कहाँ जो है वो कॉलेजेस की जो फ़ी है वो अफोर्ड कर सकेगा, कहाँ वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो अफोर्ड कर सकेगा, और कैसे ये सारा कुछ जो है वो मैनेज होगा। मतलब ये है कि आप जो गरीब है उसको आप बिल्कुल नीचे जो है वो आप ये हुकूमत और ये जो यूनिवर्सिटियाँ ये चाहती हैं कि गरीब जो है वो बिल्कुल पस्ती की तरफ चला जाए, उसको ना अच्छी रिहाइश मिले, ना अच्छा खाना मिले, ना अच्छी तालीम मिले, कुछ भी ना मिले। तो बड़ी एक पैथेटिक किस्म की सिचुएशन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरबाब इख्तियार को जो है वो गरीब आदमी का ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए ये जो हायर एजुकेशन के दरवाज़े हैं ये बंद नहीं करने चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको सहूलतें देनी चाहिए। चलिए आप इसको मतलब ये है कि आप इसको सेमेस्टर वाइज कर देते, लेकिन आप इसको प्राइवेट जो है वो जारी रखते। मतलब ये है कि आप इसके जो है ना वो साल में 4 एग्ज़ाम्स कर देते, ठीक है, आप इसको प्राइवेटली आप इसको जारी रखते। तो ये फ़ायदा होना था कि स्टूडेंट जो बेचारे जॉब करते हैं या जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो हैं वो नहीं जा सकते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हो जाना था। तो अब तो ये बिल्कुल जो है वो इन्होंने बिल्कुल अब आज ये साबित हो गया है कि अब जो है वो MA MSc जो है वो टोटली जो है वो ख़त्म हो गया है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी मतलब ये लास्ट ईयर है। पहले हमें बहुत सी उम्मीदें थी कि यूनिवर्सिटी कोई उनके लिए कोई हेल्प करेगी, कोई फ़ायदा करेगी, कोई HEC जो है वो फ़ायदा करेगा। लेकिन बिल्कुल आज के इस नोटिफिकेशन से क्लियर कट बात हो गई है कि अब जो है वो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है, उम्मीद रखनी चाहिए, कोई इनको खुदा तरसी आ जाए और गरीब के ऊपर जो है ये रहम कर दें, ये HEC रहम कर दे, गवर्नमेंट रहम कर दे, या ये यूनिवर्सिटियाँ रहम कर दें और गरीब आदमी के लिए भी ये ओपन कर दें कि ये तालीम जो है वो अपनी जारी व सारी रख सकें। लेकिन आज के नोटिफिकेशन में ये बात जो है, और बड़े बोझल दिल के साथ जो है ना मैं ये बात कर रहा हूँ, आज के नोटिफिकेशन में ये बात साबित हो चुकी है कि गरीब के लिए जो दरवाज़े हैं आला तालीम के, हायर एजुकेशन के, वो बंद हो चुके हैं। अब आप हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो AD ADS है ये भी उनको इसको भी प्राइवेटली ख़त्म कर दें, तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी के लिए तालीम हासिल करना, ठीक है, उनके लिए एजुकेशन हासिल करना ये पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है। और प्राइवेट तालीम जो है वो कोई अजूबा नहीं है, दुनिया भर में ये तालीम जो है वो दी जाती है। प्राइवेट जो है ना स्टूडेंट करते हैं, हासिल करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे ज़रा ये है कि यहाँ पे सिस्टम ही अलग है। यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, उसको हर चीज़ से महरूम किया जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। यानी अमीर के लिए सारी जो सहूलियात हैं, कानून के दरवाज़े भी अमीर के लिए खुलते हैं, हेल्प भी जो है वो अमीर की जाती है, और जो गरीब है उसको बिल्कुल उसको कोने पे लगा दिया जाता है। उसके लिए कोई जो है वो एजुकेशन जो है, ना एजुकेशन है, ना उसके लिए इलाज की सहूलतें हैं, ना उसके लिए जनाब रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है। सारे जो हैं वो गरीब को पीछे पड़ गए हैं और हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। यकीन करें बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग आएँ, कोई ऐसे अरबाब इख्तियार आएँ, ऐसे हुक्मरान आएँ, ऐसे ऑफिसर्स आएँ जो गरीब आदमी का ख्याल रखें, जो गरीब आदमी के लिए सहूलियात पैदा करें, जो गरीब आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इलाज, मुआवजे की जो सहूलतें हैं वो पैदा करें।
لیکن مشکل ہے، پاکستان میں یہ چیزیں جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں. غریب کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. امیر کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ستے ہی خیرہ ہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. ساری جو محرومیاں ہیں یہ عام آدمی کے لیے ہیں، مسکین کے لیے ہیں، غریب کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہ رحم فرمائے، ہماری مدد فرمائے. اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.